हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे डेटा सेट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। उससे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डेटा जो है वो सिग्मा के डिफरेंट मल्टीपल से कैसे कवर होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 1 टेल में और 2 टेल में, फिर जेड स्कोर की क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फिर हम लोग हाइपोथेसिस के कंसेप्ट, टेस्ट और टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक हमारा डेटा सेट है जिसमें 50 डेटा दिया हुआ है। इसका मीन है 14.51 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.20। इस डेटा को एक डेटा टेबल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, म्यू का वैल्यू है 14.51 और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा है 2.20। तो सबसे पहले हम लोग एक रेंज लेते हैं म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। तो यदि म्यू 14.51 में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 1 सिग्मा ऐड करें तो हम लोग को आता है 16.71 और इसी म्यू में यदि 1 सिग्मा माइनस करें तो आता है 12.31, यानी कि एक रेंज हमारा आ जा रहा है 12.31 से 16.31। अब यदि इस पूरे 50 डेटा को हम लोग देखेंगे तो 12.31 और 16.71 के बीच में कौन सा वैल्यूज है इसमें, तो टोटल 35 ऐसा वैल्यूज है जो इस रेंज में आ जा रहा है। सिमिलरली हम लोग म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा लेंगे तो इससे हमारा 10.11 और 18.92 का रेंज आ गया। जब इसमें हम लोग देखते हैं तो टोटल 48 हमारा डेटा है जो कि इस प्लस माइनस 2 सिग्मा में कवर हो जा रहा है। 2 डेटा हमारा कवर नहीं हो रहा है, वह 19.13 और 20.27, बाकी सारा 48 इसमें कवर हो रहा है। इसी तरीके से म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा लेते हैं तो रेंज हमारा आ रहा है 7.90 से 21.12। इसमें 50 का 50 सारा वैल्यू कवर हो जा रहा है, राइट। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा में 35 डेटा कवर हो रहा है, प्लस माइनस 2 सिग्मा में 48 डेटा कवर हो रहा है और प्लस माइनस 3 सिग्मा में 58 डेटा कवर हो रहा है। लेकिन जो मैथमेटिकली प्रूवन है वो ये है कि म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा मीन्स इसमें टोटल 68.27% डेटा कवर हो जाता है। मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस 2 सिग्मा में 95.45 डेटा कवर हो जाता है और प्लस माइनस 3 सिग्मा में 99.73% डेटा कवर हो जा रहा है, ठीक है। या इसको दूसरे वे में ये कहें कि इस रेंज में जो टोटल प्रोबेबिलिटी है कवर होने का वो है 68, जो चांस है वो है 68.27 मीन्स प्रोबेबिलिटी हुआ 0.6827। इस रेंज में जो प्रोबेबिलिटी है कवर होने का वो है 0.9545 या चांस कहे तो 95.45% चांस है। इसमें 99.73% चांस है या 0.9973 प्रोबेबिलिटी। तो आइए अब हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। गॉसियन प्रोबेबिलिटी है जिसमें px इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। इसमें एक x हमारा वेरिएबल है, बाकी देखिए मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा नोन वैल्यूज है। पाई ट्रांसीडेंटल नंबर है, ई ट्रांसीडेंटल नंबर है, जो दोनों का वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं x एक्सिस और px के बीच में, x और px के, px मीन्स ये वैल्यू हो गया हमारा। तो डिफरेंट x के लिए कुछ ना कुछ px का वैल्यू आएगा, फिर इस x के लिए कुछ यहाँ वैल्यू आएगा, इस x के लिए यहाँ वैल्यू आएगा, इस x के लिए यहाँ वैल्यू आएगा, इस x के लिए यहाँ आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंट x के लिए जब सारा वैल्यू लेते हैं और सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि एक बेल शेप कर्व हमारा आता है। ये एक बेल शेप कर्व आता है जो मीन वैल्यू पे मीन्स म्यू या म्यू जीरो जो कहे म्यू पे हाईएस्ट होता है, जो हाइट है वो मैक्सिमम होता है। राइट साइड में ये एक्स एक्सिस को कहीं ज्वाइन टच नहीं करता है बल्कि ये पैरेलल हो जाता है इसके। इधर भी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो और ये जो कर्व है
इस एक्सिस यानी पी एक्सिस से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स इस साइड का जो एरिया है, ये इस साइड का जो कर्व है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है इस साइड का, या ये जो है इसका मिरर इमेज है। तो इसको हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, यानी कि जो एरिया इधर जैसा है एग्जैक्टली सेम एरिया हमारा इधर भी होगा। और चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ लेफ्ट साइड से लेकर ये पूरे राइट साइड तक, यहाँ से लेकर इधर जहां भी एंड हो रहा है, इस पूरे का जो एरिया है वो टोटल एरिया हमारा 1 होगा, ये टोटल एरिया 1 होगा, राइट। आइए अब हम लोग देख रहे हैं ये जो पॉइंट है हमारा μ0 है, म्यू है, और यहाँ -1 सिग्मा है, ये +1 सिग्मा है। ये कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा μ+1 सिग्मा है, ये पॉइंट μ-1 सिग्मा है। इतना लिखना मुश्किल है म्यू हर जगह, इसलिए थोड़ा इसको नीचे करके लिखा हुआ है। इसमें जो हमारा टोटल डेटा कवर हो रहा है वो है 68.27%, मीन्स कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा हो गया 68.27%, या एरिया को हम लोग 0.6827 कह सकते हैं। परसेंटेज में लेंगे तो 68.27%। +-2 सिग्मा है, यानी कि ये पॉइंट μ-2 सिग्मा है, ये पॉइंट μ+2 सिग्मा है। सिमिलरली ये +-3 सिग्मा में 99.73% है, तो यहाँ से लेकर यहाँ इससे और इसके बीच में टोटल जो हमारा है वो 99.73% है। एरिया बोलेंगे तो 0.9973 जो प्रोबेबिलिटी है। यदि हम लोग 10,000 डेटा लें तो 10,000 डेटा का 99.73% होता है 9973, यानी 10,000 यदि डेटा होगा हमारा तो +-3 सिग्मा में ये इतना डेटा कवर हो जाएगा। 27 डेटा केवल बचेगा 10,000 में, जो कि इस साइड और इस साइड होगा। किसी एक साइड भी हो सकता है या दोनों साइड कुछ हो सकता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग, ये म्यू है, म्यू +-1 सिग्मा है, यहाँ भी हम लोग +1 सिग्मा -1 सिग्मा लिए, ये हमारा एरिया हो गया। चूंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जैसा एरिया ये है वैसा ही एरिया ये है। अब ये 68.27 है तो हम लोग इसको बाइफर्केट कर दे रहे हैं, तो 34.135%, 34.135% इधर हो गया, ठीक है। अब 2 सिग्मा में हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारा परसेंटेज है 95.45%, तो दोनों साइड हमारा आ गया 47.225%, ठीक है। 3 सिग्मा में लेते हैं तो ये हमारा आता है 99.73, दोनों सेम एरिया है तो 49.865, 49.865% दोनों से सेम साइड आएगा। अब यदि हम लोग इसको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा में ड्रॉ कर दें तो हर ब्लॉक के लिए अलग अलग परसेंटेज आ रहा है, हर ब्लॉक के लिए। वो क्या क्या है, तो ये हो गया 34.135, सेम ये भी होगा। ये है 13.09, ये भी 13.09 होगा। ये 2.64 है, ये भी 2.64 होगा। ये 0.137 है, ये भी 0.137, ठीक है। अब जो है इसको, अब जैसे ये हम -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा में ले रहे थे, इधर +1 +2 है, इस हिसाब से हम लोग इसको और भी बाइफर्केट कर सकते हैं। जैसे इसके बीच में हम लोग ले सकते हैं μ-1.5 सिग्मा, यहाँ ले सकते हैं μ-0.5 सिग्मा, यहाँ ले सकते हैं μ-0.25 सिग्मा, μ-2.5 सिग्मा। सिमिलरली यहाँ हम लोग ले सकते हैं μ+0.05 सिग्मा, यहाँ ले सकते हैं μ+1.5 सिग्मा, यहाँ ले सकते हैं μ+2.50 सिग्मा। तो आइए करके हम लोग देखते हैं कि ये जो है, ये तो हम लोग को पहले से मालूम है। अब ये 0.5, 1.5 और 2.5 दोनों साइड के लिए हम लोग करते, तो परसेंटेज जो हमारा आ रहा है वो इस हिसाब से बाइफर्केट हो जा रहा है, जो सारा आप देख रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी अकरेंस में यदि हम लोग को आउटकम को एक्सेप्ट करना हो, किसी भी अकरेंस के आउटकम को यदि हम लोग एक्सेप्ट करना चाहें, तो एक कॉमन सेंस ये कहता है कि यदि अकरेंस
का आउटकम 90% प्लस होता है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा कह सकता है 95% प्लस होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा बोल सकता है 99% होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। या आउटकम जो है उसके हिसाब से भी हो सकता है। ये सेम ही आदमी कहे कि भाई इस चीज में यदि 90% से प्लस होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे हैपनिंग में 95% प्लस होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तीसरे में 99% से एबव होगा तब कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस यदि 99% है, यदि चांस ऑफ एक्सेप्टेंस 99% है तो चांस ऑफ रिजेक्शन भी एट द सेम टाइम 1% हुआ। चांस ऑफ एक्सेप्टेंस यदि 95% तो चांस ऑफ रिजेक्शन भी 5% हुआ। सिमिलरली चांस ऑफ एक्सेप्टेंस 90% है तो चांस ऑफ रिजेक्शन 10%। तो अब हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि यदि 99% चांस हो हमारा एक्सेप्ट करने का तो ये 1% चांस है रिजेक्ट करने का। या 0.05 इधर हो 0.05 इधर हो तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दोनों 0.05 साइड में जो हम लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1% इस साइड हो और इधर पूरा 99% हो तो इधर रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि 99% जिस साइड भी हो और ये 1% इधर, तो ये जो पॉइंट हमारा है ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को डिमार्केट कर रहा है, राइट। ये जो है ये डिमार्केट कर रहा है और उसी को हम लोग बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कह रहे हैं। तो जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। तो चूंकि वो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। और सिग्निफिकेंस लेवल प्रॉब्लम के हिसाब से या इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। 1%, 5%, 10% मैक्सिमम हम लोग यही लेते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं कि यदि 1% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये 0.1% है, ये एरिया 0.5% है तो 0.6 हो गया। यहां से यदि हम लोग 0.4% निकाल ले तो ये पूरा का पूरा एरिया हो गया 1%, ठीक है। सिमिलरली 5%, तो 5% कहाँ पे आ रहा है तो यहां से यहां तक को यदि हम लोग लेते हैं तो ये 5% आ रहा है। 10% यदि हम लोग ले तो यहां से इधर जितना भी एरिया है टोटल, ये टोटल हमारा 10% आ रहा है। तो हमारा तीन ये सिग्निफिकेंस लेवल है, 10% पे, 5% पे और 1% पे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इस परसेंटेज पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। x का वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ म्यू सिग्मा क्या आ रहा है। तो यदि 1% हो या 0.01 हो तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा μ0 प्लस 2.32 सिग्मा। इस पॉइंट पे x का वैल्यू होगा μ0 प्लस 1.64 सिग्मा। इस पॉइंट पे x का वैल्यू होगा μ0 प्लस 1.282 सिग्मा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है 1%, 5% और 10%, वो ये 1% का है 2.326 सिग्मा, ये 5% का है 1.645 सिग्मा, ये 10% का है 1.282 सिग्मा। तो यदि सिग्निफिकेंस लेवल हमारा राइट साइड में है तो हम लोग इसको राइट टेल बोलते हैं। सिमिलरली द सेम चीज सिग्निफिकेंस लेवल लेफ्ट साइड में हो 10%, 5% और फिर 1%, तो इसको हम लोग लेफ्ट टेल बोलते हैं। अब टू टेल फिर क्या हुआ तो सिग्निफिकेंस लेवल हमारा है 1%, 5% और 10%। टू टेल मीन्स इसको हम लोग बाइफर्केट कर देंगे दोनों साइड में। तो लेफ्ट साइड में 1% का हाफ कितना होगा 0.5%, ये 0.5% का हाफ होगा 2.5%, 10% का हाफ होगा 5%। सिमिलरली राइट साइड भी 1 का हाफ 0.5%, 5 का हाफ 2.5%, 10 का हाफ 5.05%। तो अब ये देखिए यहाँ पर
ये हम लोग यदि 0.5% कर लें तो 2.576 सिग्मा एक्स का वैल्यू आ रहा है म्यू प्लस दिस। सिमिलरली 2.5% पे ये आ रहा है और 5% पे 1.645 सिग्मा और यहाँ पे -1.645 सिग्मा। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है यदि ये म्यू जीरो है तो इस वैल्यू ये वैल्यू हुआ म्यू जीरो प्लस 1.64 सिग्मा, ये वैल्यू हुआ म्यू जीरो प्लस 1.960 सिग्मा और ये वैल्यू हुआ म्यू जीरो प्लस 2.576 सिग्मा। सिमिलरली म्यू जीरो माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो ये हो गया हमारा 210। ये सब सिग्निफिकेंस लेवल है। अब इसको हम लोग Z स्कोर देखते हैं कि क्या है। Z स्कोर इनफैक्ट एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी देता है। तो Z क्या है वो देखते हैं। हम लोग इस x एक्सिस के पैरेलल में एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसको Z एक्सिस बोलते हैं। Z का फॉर्मूला है x माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाई सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि हम लोग इस पॉइंट के लिए Z का वैल्यू निकालना चाहें तो इस पॉइंट पे म्यू जीरो है तो x की जगह पे हम लोग म्यू जीरो रखेंगे। म्यू जीरो माइनस म्यू जीरो जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा मीन्स कि इसका वैल्यू आएगा जीरो। सिमिलरली यदि इस पॉइंट के लिए यहाँ का हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो पॉइंट है ये है म्यू जीरो प्लस 1 सिग्मा। तो x की जगह पे यदि म्यू जीरो प्लस 1 सिग्मा रख दे तो हमारे पास केवल +1 वैल्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ +2 आएगा, सिमिलरली यहाँ +3 आएगा और इस हिसाब से हमारा सारा वैल्यू आता जाएगा। तो अब देखिए ये -1 -2 -3 यहाँ -2.5 -1.5 इस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल पे Z का क्या वैल्यू आ रहा है। तो सिग्निफिकेंस लेवल हमारा था यहाँ पे 2.326 सिग्मा। तो ये Z लाइन पे सिग्मा हट जा रहा है यानी कि 2.326 हो रहा है। दूसरा 5% पे 1.645 आ रहा है। तीसरा 10% पे हमारा क्या आ रहा है 1.282 10%। तो ये तीनों हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। अब जब भी हम लोग हाइपोथेसिस का प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग को सिग्निफिकेंस लेवल क्या बोलेगा, या तो 1% बोलेगा। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 1% होगा या 5% होगा या 10% होगा। तो यदि 1% होता है मीन्स के Z 2.326, 5% होता है Z 1.645 और यदि ये 10% होता है तो 1.282। 1 टेल में, 2 टेल में फिर डिफरेंट हो जाएगा जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन केस यदि प्रॉब्लम जब हम लोग को सॉल्व करने को मिले और उसमें x का वैल्यू नहीं दिया हो बल्कि x बार का वैल्यू दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला ये हम लोग यूज करेंगे। x बार हो गया सैंपल का मीन, म्यू जीरो हो गया पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन नंबर ऑफ सैंपल। राइट, आइए अब देखते हैं Z टेबल क्या होता है। Z टेबल जो है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं इसको। ये हमारा Z लाइन है, ये कर्व है, बेल शेप कर्व है। यदि Z का कुछ भी वैल्यू आता है जैसे Z इज इक्वल टू आ रहा है यदि 1.13 तो 1.1 और 3 सीधे लाइन ड्रॉ कर दिए। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किया ये वैल्यू जो है 0.87, यानी यदि ये 1.13 हो तो 0.8703 यानी कि 0.8703 यानी कि इस लाइन के इधर का जो टोटल एरिया होगा कर्व के अंदर का वो होगा 0.8703। टोटल एरिया कह लें या टोटल प्रोबेबिलिटी कह लें, बात सेम है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि यदि Z इज इक्वल टू 1.24 हो, यहाँ पे म्यू है और Z इज इक्वल टू 1.24, तो एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इसे। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा मीन्स कि ये एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग Z टेबल से निकालेंगे। तो Z टेबल में 1.2 तो 1.2 को लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 4 है तो यहाँ 0.04 वाला लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ है 0.8925, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस पूरे एरिया का वैल्यू है 0.8925 यानी कि 1.24
z के वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा 0.8925। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z इज ग्रेटर देन 1.24, तो z हमारा 1.24 यहाँ पे है, ये ड्रॉ करें। ये इसका जो पूरा एरिया हमारा आया था 0.8924, ये पूरा एरिया ये था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि z ग्रेटर देन 1.24, यानी कि इस साइड का एरिया निकाला। 1.24 से तो बड़ा इधर ही होगा, और ये पूरा का पूरा जो है, ये जो पूरा एरिया है ये 1 इसका वैल्यू है, तो और इधर वाला है ये 0.8924, तो इस साइड का जो एरिया होगा उसको हम लोग 1 में माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। आइए थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि z है 1.24, दूसरा है 1.32, तो कह रहा है कि बिटवीन दिस एंड दिस, इस दोनों के बीच का, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि इसका एरिया हम लोग को निकालना कह रहा है। तो ये सिंपल है। 1.32 पे जो वैल्यू आएगा उसमें 1.24 पे जो वैल्यू आएगा, दोनों यदि उसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस ये एरिया हमारा निकल जाएगा। तो 1.32 पे 1.32 यानी कि ये वैल्यू, तो ये है 0.9066, और 1.24 मीन्स कि 1.24 ये वैल्यू आया 0.8925। यदि इसको हम लोग लेस कर देंगे तो 0.0141, यानी कि इसका एरिया है 0.0141, यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब एक थोड़ा हम लोग साइजेबल एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ये है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स कि एक बड़ा ग्रुप है जिसमें 10 लोगों को हम लोग सैंपल के तौर पे सेलेक्ट कर रहे हैं, और उनके एज का जो मीन है वो है 27। सैंपल का मीन है 27। यदि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वेरिएंस 20 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन इज 30 ईयर्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 30 ईयर्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है x बार दिया है, x बार क्या है 27। म्यू जीरो हम लोग को कितना लेना है, क्या क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो मीन है पॉपुलेशन का वो 30 ईयर्स होगा, तो ये हम 30 लेंगे। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, वेरिएंस दिया है, तो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर 20 है, मीन सिग्मा इज इक्वल टू √20 हो जाएगा। ये n क्या है, तो n 10 है, नंबर ऑफ सेट डेटा, सो √n निकल जाएगा। तो इससे हमारा z का वैल्यू आएगा -2.12, z का वैल्यू आया -2.12, तो z इज इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ पे है -2.12, राइट। अब इस पे हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, तो ये तो माइनस है और ये तो सारा प्लस का है, तो माइनस वाला टेबल लेते हैं हम लोग z का, यह -2.1, तो -2.1 यहाँ है और 0.02 यहाँ, यानी कि वैल्यू है 0.0170, यानी कि इसके पहले का जो प्रोबेबिलिटी है ये है 0.0170। यदि परसेंटेज में देखें तो ये हो जाएगा 1.7%। इट मीन्स कि पॉपुलेशन का मीन 30 हो, उसका चांस कितना है, केवल 1.7%। इट मीन्स वो ऑलमोस्ट 30 नहीं होगा, 30 से अलग ही होगा, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट, हम लोग इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट अस एज्यूम म्यू 0 इज इक्वल टू 30। सेम क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो पॉपुलेशन का मीन है उसको हम लोग मान लेते हैं कि चलो 30 है, देखते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या आता है। x हमारा दिया है 27, म्यू सिग्मा स्क्वायर दिया है 20 और n दिया है 10। तो z का यदि हम लोग वैल्यू भी जस्ट हम लोग निकाल रहे थे, तो यदि इसमें पुट करेंगे तो -2.12 आया। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आया 0.0170।
अब म्यू जीरो यदि 30 नहीं है, ये तो म्यू जीरो जब 30 है तब आया, यदि 30 नहीं है तब क्या होगा, तो 1 में माइनस कर देंगे तो 0.9830। इसका मतलब है कि जो चांस है 30 होने का वो है 1.70 और 30 नहीं होने का 98.30%। ये है 1.30 होने का चांस है 1.7% और 30 नहीं होने का चांस है 98.30%। इसका मतलब है कि हाईएस्ट चांस किसका है, 30 नहीं होने का, मीन का, पॉपुलेशन के मीन का 30 नहीं होने का चांस हाईएस्ट। आइए थोड़ा इसको और दूसरे वे में लिखते हैं। एजम्पशंस मीन्स हाइपोथेसिस, तो हम लोग इसको नल एजम्पशन, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। म्यू जीरो इज 30, सेम चीज है, ये वैल्यू दिया है, ये भी हमारा सेम चीज है, पी इतना ही आया। अब म्यू जीरो 30 है नल हाइपोथेसिस, तो इसका ऑल्टरनेट हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जहां म्यू जीरो 30 के इक्वल नहीं है। इसमें p का वैल्यू क्या है, 98.30। इसका मतलब है कि जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये वाला, इसका मैक्सिमम चांस है, इसका मैक्सिमम है, क्योंकि ये 0.9830 प्रोबेबिलिटी 1 के करीब, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होता है और ये 0.9830, इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होने का मैक्सिमम चांस है। आइए थोड़ा इसको एक तरीके से और लिखने की कोशिश करते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में H0, जिसमें म्यू जीरो 30 है, और ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इसको हम लोग लिख रहे हैं H1, जहां म्यू जीरो 30 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा सारा दिया हुआ है। Z का वैल्यू हमारा कितना है, -2.12। अब इसमें हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, एक हम लोग अब खुद ही यार्ड स्टिक ले लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो मान लेते हैं 0.5 है, 5% है, क्या है 0.05 यानी 5%। तो अब ये चूंकि म्यू जीरो 30 के इक्वल नहीं है, मीन्स कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यानी लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, तो Z जो है वो टू टेल्ड में होगा। तो 5% पे जो टू टेल्ड का वैल्यू है वो है -1.96 एंड +1.96। ये चूंकि माइनस में है तो हम लोग माइनस से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंस यदि 0.05 हो तो इसमें -2.12 जो आया है ये -1.96 से और छोटा है, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ पे है 1.96 माइनस में, और इससे भी इधर हमारा है -2.12। एक तो ये खुद ही रिजेक्शन एरिया होता है इधर और इधर का टू टेल में, उसमें भी और ये रिजेक्शन एरिया में ही आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग H0 ले रहे हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे और जो हमारा H1 है उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब आपको बताएंगे कि ये हाइपोथेसिस क्या होता है, ये जो हम लोग नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख रहे हैं ये क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसका, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी का हम लोग जो अभी एग्जांपल करें, a random sample of 10 individuals taken from the population has a mean of 27. If the population is normally distributed with variance 20, what is the probability that the mean is 30 years and what is the probability that it is mean is different from 30 years? ये probability का क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसी को यदि हाइपोथेसिस के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए ये हम लोग एक लाइन यहाँ ऐड कर देंगे, A researcher is interested in the mean age of certain population, राइट। और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, यहाँ कह रहे हैं कि कैन द रिसर्चर कंक्लूड दैट मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 30 इयर्स। रिसर्चर क्या कंक्लूड करेगा कि मीन 30 इयर्स है या 30 इयर्स से डिफरेंट है, जहां के सिग्निफिकेंस लेवल हमारा है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। और इसी प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया है। ये जो प्रॉब्लम था हमारा भी, इसको हम लोग जो सॉल्व करें तो ये प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को, ये भी है, इस हल्का हाइपोथेसिस में चेंज किए,
इसको और किए, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हाइपोथेसिस में कैसे कन्वर्ट किए, और आगे हम लोग को प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाइपोथेसिस से प्रॉब्लम आएगा। उसमें हम लोग को डेटा पिक करना है, क्या क्या गिवन है और क्या हम लोग को निकालना है, उससे हमारा फाइनल रिजल्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। बस यही हाइपोथेसिस है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हाइपोथेसिस में हम लोग बस यही पढ़ेंगे, राइट। अब फाइनली सेम चीज को हम लोग फिर से एनालाइज कर ले रहे हैं, हाइपोथेसिस प्रॉब्लम जो अभी हम लोग देख चुके हैं इसको, ये सारा आपका देखा हुआ है। फाइनली क्या है, H0 रिजेक्टेड, H1 एक्सेप्टेड। टू टेल में चूंकि ये म्यू जीरो इज नॉट इक्वल टू 30 है, इट मीन्स कि म्यू जीरो 30 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो बोथ टेल्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में -1.96, राइट हैंड साइड में +1.96, लेकिन z का वैल्यू -2.12 आया है जो कि इसके इधर है, तो हम लोग कंपैरिजन इससे करेंगे। तो इसके इधर का सारा रिजेक्टेड एरिया है, रिजेक्शन एरिया है, और इसी में ये वैल्यू है, इसलिए H0 रिजेक्ट होगा और H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड सम एग्जांपल्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।